Government company means any company in which at least 51% of the paid up share capital is held by the central or state government or partially by both. Remaining share may be taken over by public. गवर्नमेंट कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कोई भी एक जनरल सी कंपनी है, कोई भी जनरल कंपनी, उसका अगर 51% शेयर, एटलीस्ट 51% शेयर गवर्नमेंट के पास है तो वो कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी. ये भी हो सकता है कि पूरा 100% शेयर गवर्नमेंट पास हो, लेकिन एटलीस्ट 51% होना ही चाहिए. एंड सपोज गवर्नमेंट कोई कंपनी है, 80% शेयर गवर्नमेंट के पास है, बाकी जो 20% शेयर बचते हैं वो पब्लिक के द्वारा, कॉमन पब्लिक के द्वारा टेक ओवर करे जा सकते हैं. एग्जाम्पल, गवर्नमेंट कंपनीज एक एग्जाम्पल है जैसे कि BSNL, उसके नेटवर्क के बारे में आपने सुना ही होगा. एंड HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कंपनी है जो फाइटर प्लेन्स बनाती है इंडिया के लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए. एंड भारत पेट्रोलियम, इसके रिफिलिंग स्टेशंस आपने देखे ही होंगे. ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज है जैसे इंडियन ऑयल, HP, बहुत सारी हैं. फीचर्स, पहले बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की. इट इज़ रजिस्टर्ड एंड फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एज प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी. जैसे भी कोई भी प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म होती है और रजिस्टर होती है 2013 के कंपनीज एक्ट के हिसाब से, सेम टू सेम इनका भी रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेशन सेम सेम उसी हिसाब से होता है. ओनरशिप, एटलीस्ट 51% शेयर आर ओन्ड बाई गवर्नमेंट. वो मे भी हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या मे भी दोनों के पास थोड़े थोड़े से पार्ट हो सकते हैं. लेकिन अगर 51% से ज़्यादा शेयर है गवर्नमेंट पास तो वो कहलाती है गवर्नमेंट कंपनी. मैनेजमेंट इन द हैंड्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑब्वियसली वही डिसाइड करता है जिसके पास मोर देन 51% शेयर हो, यानी कि गवर्नमेंट. एंड सेपरेट लीगल एंटिटी, जैसे ही कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, कोई भी कंपनी होती है, वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. सेम टू सेम ये भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. इसका जो भी ओनर्स होते हैं और जो भी मैनेजर्स होते हैं वो दोनों अलग हैं. इसका जो भी ओनर का कैपिटल है, जो भी ओनर्स के एसेट हैं और जो भी मैनेजमेंट के एसेट हैं, कंपनी के एसेट हैं, वो दोनों बहुत बहुत अलग अलग होते हैं. दोनों में बहुत ज़मीन आसमान की दूरी है. फ्लेक्सिबिलिटी, it is free to adopt different changing policies according to changing business environment. जैसे जैसे बिजनेस की environment चेंज होती है वैसे ही ये पूरे फ्री होते हैं कि किसी भी नई डिफरेंट पॉलिसी को हायर कर सकें. और एम्प्लॉयज़, ये किसी भी एम्प्लॉयज़ को जैसे भी ये चाहें उस हिसाब से हायर कर सकते हैं. लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है कि जो टॉप ऑफ द एम्प्लॉयज़ हैं उनको हटाना, तो गवर्नमेंट पर इतना राइट होता है गवर्नमेंट के पास कि उन टॉप एम्प्लॉयज़ को हटा सकती है अपनी मर्जी से. मेरिट्स एंड लिमिटेशंस. मेरिट, ह्यूज कैपिटल. अगर इनको कोई भी, मतलब अगर इनको एडवर्टाइजिंग करनी है या फिर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है तो इनके पास कभी भी पैसे की वजह से प्रॉब्लम नहीं आती. सेकंड, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, क्योंकि ये फ्री होते हैं किसी को भी हायर करने के लिए, किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए, इसलिए ये प्रोफेशनल लोग को ही हायर करते हैं. क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा रूल तो है नहीं कि जनरल वाले नहीं आ सकते, OBC आ सकते हैं, ऐसा ऐसा यहाँ पे कोई भी रूल नहीं. ये फ्रीली किसी को भी हायर कर सकते हैं जो टैलेंटेड हो. थर्ड, सेक्शनल डेवलपमेंट. एंड फोर्थ, लीगल एंटिटी. ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. अगर कोई भी किसी को भी कंपनी से प्रॉब्लम है तो वो कंपनी के ऊपर केस करे, ओनर के ऊपर केस नहीं कर सकता. अगर कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सारा सारा ओनर का पैसा है. अगर कंपनी के पास काफ़ी सारी ज़मीन पड़ी ऑल ओवर इंडिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो ओनर की सारी सारी ज़मीन, ओनर उस पर अपना कब्जा जमा ले, वो कंपनी की. अगर कंपनी को कोई भी कहीं बैंक से लोन लेना है तो कंपनी अपने नाम पे लोन ले सकती है. ज़रूरत नहीं उसको कि पहले ओनर से पूछे कि ओनर्स के नाम पे लोन ले. वो एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे होती है, बिल्कुल आर्टिफिशियल पर्सन जैसी. जितने भी एक कॉमन सिटीज़न को राइट्स होते हैं वही राइट्स उसके पास भी होते हैं. देन लिमिटेशंस. लिमिटेशंस क्या होती है? फर्स्ट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमेशा रहता ही रहता है. कभी कभी अपोजिंग पार्टी और रूलर पार्टी के बीच में दब के सैंडविच की तरह रह जाती है. सेकंड, डिले इन डिसीजन मेकिंग. एंड थर्ड, लो लेबर प्रोडक्टिविटी. एंड फोर्थ,
लैक ऑफ ऑटोनॉमी। लैक ऑफ ऑटोनॉमी मतलब ये अपना पैटर्न नहीं ला सकते, जैसे अपने पैटर्न के हिसाब से काम करना चाहते हैं ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। देन